नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल उपदेश। उसके बाद है आज की जो जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपको इस उपदेश से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ वो कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित जो हमने जानकारी दी उससे आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ये दोनों जानकारियों से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल उपदेश को। दोस्तों गौतम बुद्ध की एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा सोचता था। वह अपने जीवन में हर चीज़ के बारे में सोचता था और उसे लगता था कि वह जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, वह अपने जीवन को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मैं अपने जीवन में हर चीज़ के बारे में सोचता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में दुख और पीड़ा का कारण तुम्हारे विचार ही हैं। तुम ज़्यादा सोचते हो जिससे तुम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हो। जी उस व्यक्ति ने कहा, फिर मैं क्या करूं? मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करूं? मैं खुद नियंत्रित करने का प्रयास करता हूं, लेकिन हमारे बीच विचार नियंत्रित नहीं होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना शुरू करो। ध्यान करने से तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हो। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने से उस व्यक्ति के विचार सकारात्मक हो गए और वह अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करने में सफलता हासिल की। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा, ज़्यादा सोचने वाले लोगों को अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए ध्यान करना शुरू कर दे। दोस्तों इस छोटे से उपदेश से हमें यह समझ मिलती है, यह ज्ञान प्राप्त होता है कि ज़्यादा सोचने वाले लोगों को अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए ध्यान करना होगा। दोस्तों गौतम बुद्ध की कहानी यह हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा ताकि हम अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। दोस्तों जो स्वास्थ्य से संबंधित आज की जानकारी है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि दोस्तों नहीं होगा लड़कों का जन्म। जी हाँ दोस्तों, से आने वाले कुछ सालों में लड़कों का जन्म नहीं होगा, क्योंकि पुरुषों में जो वाई क्रोमोसोम बनता है वो बनना बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, हमारा रिसर्च क्या कह रहा है, आज के वीडियो में दोस्तों हम उसी रिसर्च पर डिस्कस करेंगे। उसी रिसर्च को हम आज के आपके सामने ला रहे हैं। इस रिसर्च से आप क्या मतलब समझते हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि पुरुषों के अंदर वाई क्रोमोसोम की संख्या घट रही है। ऐसे में आने वाले सालों में लड़कों का जन्म होना कठिन हो जाएगा।
महिला के गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़का होगा या लड़की, ये उसके माता पिता के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर निर्भर करता है। महिलाओं के भी शरीर में दो महिलाओं के शरीर में दो यक्ष क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में एक वाई और दूसरा यक्ष क्रोमोसोम होता है। महिला और पुरुष के जब यक्ष यक्ष क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, वहीं जब यक्ष वाई गुणसूत्र मिलने पर लड़कों का जन्म होता है। दोस्तों, इस तरह से लड़का पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना बहुत जरूरी है। यदि पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाए तो लड़कों का जन्म नहीं होगा, सिर्फ लड़कियां ही पैदा होगी। और जब सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी तो सृष्टि कैसे चलेगी, बहुत चिंता की बात है। दोस्तों, साइंस अलर्ट की जाए तो लड़कों का जन्म होगा ही नहीं, सिर्फ लड़कियों का जन्म होगा। एक रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का खतरा जताया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरुषों के अंदर वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे कम हो रहा है। इस तरह से इंसानों का पूरा भविष्य खतरे में। दोस्तों, हालांकि वाई गुणसूत्र के खत्म होने में लाखों साल लग सकते हैं। यदि इंसानों ने वाई क्रोमोसोम के विकल्प के तौर पे एक नए जीन को नहीं विकसित किया और वाई क्रोमोसोम का पतन जारी रहा तो धरती से इंसानों का जीवन धीरे से खत्म हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं वाई क्रोमोसोम कैसे तय करता है पुरुषों का जन्म। दोस्तों, पुरुषों के गुणसूत्र में करीब 9000 यक्ष जीन होते हैं, जबकि वाई में करीब 55 जीन होते हैं, जबकि बहुत सारे गैर कोडिंग डीएनए होते हैं। वाई क्रोमोसोम में एक महत्वपूर्ण जीन होता है जो भ्रूण में पुरुष का विकास करता है। गर्भधारण के करीब 12 सप्ताह के बाद यह मास्टर जीन और जीनों पर जाता है और भ्रूण का पुरुष हार्मोन बनाता है। यही सुनिश्चित करता है भ्रूण का विकास एक पुरुष के रूप में हो। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं किस रफ्तार से कम हो रहे हैं क्रोमोसोम। दोस्तों, एक नए रिसर्च पर इस बात पर फोकस किया गया है कि दोनों क्रोमोसोम में असमानता बढ़ रही है। बीते 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम ने 900 सक्रिय जीन को खो दिए। इस तरह प्रति 10 लाख साल में 55 जीन कम हो रहे हैं। 5 जीन दोस्तों, प्रति वर्ष 5 जीन कम हो रहे हैं। जिस तरह से वाई क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, आने वाले 11 मिलियन वर्षों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। वाई क्रोमोसोम को कम होती जनसंख्या ने वैज्ञानिकों को टेंशन में डाल दिया है और वैज्ञानिक की सोच में पड़ के इस पे और जोर से रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, वाई क्रोमोसोम के बगैर पुरुषों का नहीं होगा जन्म, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। चलिए इसके पीछे क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, वाई क्रोमोसोम घटने के बीच वैज्ञानिकों को चूहे की 2 प्रजातियां से राहत मिली है, जो वाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद भी जीवित है। पूर्वी यूरोप और जापान में ऐसे 2 कांटेदार चूहे पाए गए, जिनकी नस्लों में यक्ष गुणसूत्र ही दोनों काम करते हैं। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि वो बगैर वाई जीन के कैसे लिंग का निर्धारण होता है। नए रिसर्च में कुरोइया टीम ने कहा है कि प्रजनन के लिए शुक्राणु की जरूरत होती है। इसके लिए पुरुषों का होना आवश्यक है। इससे साफ हो जाता है कि दोस्तों, वाई गुणसूत्र का खतरा खत्म नहीं हुआ है, इंसानों का पतन के कारण बन सकता है। इसलिए इस पे और रिसर्च की ज़रूरत है। दोस्तों, इस दोनों जानकारी से क्या आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।